नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं। वो क्लास 10th का एक चैप्टर है रियल नंबर से। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस क्वेश्चन को हम पहले समझ लें। उसके मीनिंग को अगर हम क्लियरली समझ लेते हैं तो इस बात का 100% संभावना बन जाता है कि उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का मीनिंग बोल रहा है कि एक्सप्रेस करिए ईच ऑफ द नंबर, जो भी ये नंबर दिए गए हैं उसको किस तरीके से लिखना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आएगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को इस तरीके से लिखें कि उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखें, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो प्राइम फैक्टर को हम लोग समझेंगे। इस प्राइम फैक्टर को अगर हम लोग को समझना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैक्टर समझना होगा हमें। तो फैक्टर का मतलब अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। कोई भी नंबर का फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो उस नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करते हो। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 6, ठीक है, और मैं बोलूं कि इसके कौन से फैक्टर्स होंगे, तो 6 के देखिए, 6 अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, और इसके अलावा केवल 6 है। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 हम लोग को जो मिल रहा है, दीज आर फैक्टर्स। ये फैक्टर्स, ये ऐसे एक नंबर हैं, ऐसे कुछ नंबर हैं जो 6 को आसानी से और फुली डिवाइड कर पाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स तो हो गए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर क्या है, तो देखिए प्राइम फैक्टर किसे कहेंगे कि प्राइम फैक्टर हम लोग कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहां पे हमने देखा बहुत सारे फैक्टर्स मिले 6 के कौन से फैक्टर्स मिले, तो वो मिला 1 2 3 और 6। ये 6 के फैक्टर्स है, बट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो देखिए प्राइम फैक्टर एक प्राइम नंबर हो सकता है। अब इसके 6 के ये सारे भले ही फैक्टर्स हैं, लेकिन 1 2 3 6 एक नंबर भी है, तो इसमें से जो प्राइम नंबर होगा उसी को हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर कह सकते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है। अ नंबर कह सकते हैं, अ नंबर दैट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर बच्चों, जो नंबर केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए फुली, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टर जो कि केवल 1 से और खुद से डिवाइड होंगे, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर भी कहेंगे। चलिए देखते हैं। 6 को डिवाइड करने वाले यानी कि जितने फैक्टर थे वो थे 1 2 3 6। इसमें से हम लोग अगर चेक करें कि कौन सा प्राइम फैक्टर हो सकता है 6 का, तो देखिए 1 होगा क्या। आपको मैं बता दूं, प्राइम फैक्टर में कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर उसे कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर हम उसे कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। तो क्या 1 का 2 फैक्टर होगा? नहीं होगा, केवल 1 होगा, इसलिए ये प्राइम फैक्टर तो नहीं होगा। 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा तो नहीं कुछ हो सकता, तो 2 भी एक प्राइम फैक्टर है। 3 अगर देखते हैं तो 1 होगा और 3 होगा, तो 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर दे। और 6 1 2 3 और स्वयं 6, इसलिए केवल अगर हम कहें कि 6 का प्राइम फैक्टर यहां कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा, यहां पे 2 निकल के आया, 3 निकल कर आया। ये 2 नंबर जो होंगे 6 के प्राइम फैक्टर होंगे, यानी कि 6 के वो सारे फैक्टर में से 2 ऐसे फैक्टर हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं प्राइम फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्राइम फैक्टर आपको क्लियरली समझ में आया तो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, इसको जरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 140 पहला क्वेश्चन दिख रहा है, 140। इस 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें कैसे, पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। तो हम लोग जब भी एलसीएम करते हैं तो वहां भी प्राइम फैक्टर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, 140 को कुछ इस तरह लिखेंगे और सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम लोग देखते हैं,
2 7 जा 14, 0 हो गया। 2 3 जा 6, ठीक है, 1 बच गया, इधर आ गया तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, तो 5 से जाएगा, 5 से देख लेते हैं। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अगर 1, देखिए यहां पे जितनी ये नंबर्स आए हैं आप ध्यान देंगे तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, इसीलिए अब इसको हम 140 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो हम लोगों ने लिखा इसी को हम लोग कह सकते हैं these आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। 3 8 2 5, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करते हैं हम लोग, तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट में पढ़ा है कि जिसका वंस प्लेस पे अगर इवन है तब तो, या 0 है तब तो 2 से डिविजिबल होगा, अगर 5 और 0 है तो 5 से होगा। चलिए 5 से करके देखते हैं। तो 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, क्योंकि 3 बचा तो इधर गया, और इसके बाद 2 बच गया है तो इधर आया तो 5 5 जा 25, 5 से अगेन जाएगा। 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, और एक और बचा तो इसमें आया 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये 5 से तो नहीं जाने वाला है, लेकिन डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट में 3 से चेक करने का तरीका बताया गया था कि इसको जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 1 9, 9 जो है डिविजिबल बाय 3 है तो 3 से जाएगा। देखिए 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से जाएगा क्या, 5, यस जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 1 जा 3 और 2 बच गया, 3 7 जा 21 और 17 लास्ट में हो गया। अब अगर हम 3 8 2 5 को इसके प्राइम फैक्टर्स को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 140 और 3825 का। ये मेरा सेकंड क्लास है रियल नंबर का, क्लास 10th का। मैं आशा करता हूं ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा जाते जाते, कमेंट करिएगा जरूर कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।